दोस्तों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज आपके साथ पनीर मोमो की रेसिपी शेयर करते हैं जो बिल्कुल ही सॉफ्ट और मुलायम बनने वाली है। आप मेरे तरीके से बनाकर एक बार देखेंगे, आपके मुलायम बहुत ही मोमोज जो हैं वो मुलायम बनेंगे, सख्त नहीं और च्युई जैसा होता है ना, चिपचिपा जैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा। हमने यहाँ पे मैदा लिया है, 300 ग्राम के करीबन मैदा है। उसे बिना नमक बिना तेल डाले हुए यूं ही इसे गूंथ लेना है नॉर्मल पानी से। इस तरीके से हमने थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका सख्त सा डो बना लेंगे और इसे ढक के रख देना है हमें। और हम इसके लिए चटनी तैयार करते हैं। चटनी के लिए हम 2 से 3 टमाटर का ले लिया है और 10 से 15 हमने यहाँ पे सूखी मिर्च डाल देंगे। अगर बहुत तीखा है तो आप उसके सीड्स निकाल दें। फिर प्याज डाल देंगे और 100 ग्राम के पानी डालकर और उसे हमें थोड़ी देर तक उबाल लेना है। फिर ग्राइंडर जार में नमक डालकर इसे हम पीस लेंगे। उसके बाद एक पैन में हमने मूंगफली का तेल डाल देना है। साथ में हमने बारीक कटे हुए अदरक को डालकर और जो हमने चटनी पीसी थी उसे डाल देंगे। हमने आधा चम्मच के अकॉर्डिंग चीनी डाल दिया है और सोया सॉस और एक आधे नींबू निचोड़कर थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया डालकर इस तरीके से हमने चटनी तैयार की। चटनी बहुत ही ठीक और टेस्टी बनेगी। इस तरीके से हमने चटनी तैयार कर ली। अब आगे की फिलिंग के लिए, मोमोज़ की फिलिंग के लिए हमने यहाँ 300 ग्राम के करीबन पनीर लिया है। पनीर को हमने कद्दूकस कर देना है। इस तरीके से ग्रेटर की मदद से हमने सारे पनीर को कद्दूकस कर दिया है। अब कद्दूकस होने के बाद इसमें हमने बारीक कटा हुआ बीन्स मिला देना है यहाँ पे और उसके बाद हमने बारीक कटी हुई प्याज डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को हमने चॉपर की मदद से बारीक काट लिया था और इसमें 1 से 1.5 चम्मच भर के हमने कुटी हुई काली मिर्च, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालनी है। फिर हमने चिली फ्लेक्स हाफ टेबल स्पून डाल दिया था। फिर सोया सॉस, नमक डालकर हम इन सारी चीज़ों को मिला देंगे। फिर बाद में हमने धनिया पत्ता भी मिला दिया था। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, फेंट लेंगे और इस तरीके से हमारा फिलिंग तैयार हो गया है। और बाद में हमने धनिया पत्ती डाली थी। इस तरीके से हमने हमारा फिलिंग तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं इसके स्टीम करने से पहले जिस थाली में या प्लेट में या स्टीमर में इसको स्टीम करेंगे उस पे हमने पहले तेल लगा लेना है। तेल लगाने से आप स्टीम करेंगे उस वक़्त ये चिपकेगा नहीं। इस तरीके से हमने थाली को भी, जो जाली है, हमने उसको अच्छी तरीके से तेल लगाकर ग्रीसिंग कर दिया है। अब हम मोमो सीट को बेलने चलते हैं। इस तरीके से हमने पतले, बहुत ही पतले और ट्रांसपेरेंट मोमो सीट तैयार करने हैं और इसके न किनारे बहुत बारीक होने चाहिए, बहुत पतली होनी चाहिए। इस तरीके से सारे सीट्स हमने 3 से 4 एक साथ बेल लेने चाहिए और उस तरीके से हाथ एक तरफ हम इस तरीके साड़ी का फोल्ड मारते हैं ना, उस तरीके से मोड़ देंगे और हाथों की मदद से हमने बीच में एक हल्का सा होल ऐसा बनेगा तो उसको हाथों की मदद से इस तरीके से दबा देंगे। ये लोटस कमल की तरह मुझे सबसे आसान यही इसी स्ट्रक्चर में बनाना लगता है, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाई है। और सारे मोमो को 10 से 15 मोमो को हमने इस तरीके से फिल करके तैयार कर लिया है और हम अब स्टीम करेंगे। हमने थाली पे इस तरीके से जाली पे रख देना है। इस तरीके से सारे मोमोज रख के हमने ढक दिए हैं और स्टीम करने से पहले पानी आप उतना डालिएगा जितना कि सारे मोमोज स्टीम हो जाए। पानी को सूखना नहीं चाहिए। इस तरीके से 10 से 12 मिनट के दरमियान हमारे सारे मोमोज स्टीम हो चुके थे और थोड़े देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। हम इसे चटनी के साथ परोसेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके मोमोज परफेक्ट बनेंगे, चुई या सख्त नहीं बनेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर